वृंदावन के एक संत की सत्य कथा। ये कथा वृंदावन के एक संत की है जो श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि वे अपने कन्हैया के अलावा कुछ और सोचना ही नहीं चाहते थे। रिश्ते नाती मोह माया से दूर होकर कृष्ण भक्ति ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। मन को सतत श्री कृष्ण का स्मरण रहे, उसके लिए महात्मा ने संसार को भूलने की एक युक्ति की। उन्होंने प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ लिया और मानने लगे कि मैं नंद हूँ और बाल कृष्ण लाल मेरे बालक हैं। वे लाला को लाड लड़ाते, यमुना जी स्नान करने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है। बस अब उनकी यही दिनचर्या हो गई। श्री कृष्ण के ऊपर इनका इतना वात्सल्य भाव था, वो कभी कभी महसूस करते कि कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है, और वो इसी तरह श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। महात्मा ऐसी भावना करते कि कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, बाबा मुझे केला दो, ऐसा कह रहा है। महात्मा मन से ही कन्हैया को केला देते। महात्मा समस्त दिवस लाला की मानसिक सेवा करते और मन से भगवान को सभी वस्तुएं देते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं। संपूर्ण दिवस मन को श्री कृष्ण लीला में तन्मय रखते, जिससे मन को संसार का चिंतन करने का अवसर ही न मिले। निष्क्रिय ब्रह्म का सतत ध्यान करना कठिन है, परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्म का सतत ध्यान हो सकता है। इस तरह महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूल गए, परमात्मा के साथ तन्मय हो गए, श्री कृष्ण को पुत्र मानकर लाड लड़ाने लगे। महात्मा कभी कभी शिष्यों से कहते कि मैंने इस शरीर से कभी गंगा स्नान नहीं किया, वो मुझे एक बार करना है। शिष्य कहते कि चलिए महात्मा जी काशी चलते हैं। जब भी महात्मा काशी जाने की तैयारी करते, परंतु वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में तन्मय हुए, कन्हैया कहते बाबा मैं तुम्हारा छोटा सा बालक हूँ, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। महात्मा को उस समय ऐसा आभास होता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कान्हा अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा कैसे जाऊँ, मुझे लाला को छोड़कर नहीं जाना। और इस तरह महात्मा जी कभी काशी नहीं जा पाए। महात्मा अति वृद्ध हो गए। महात्मा का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा ही रहा, वो बड़ा हुआ ही नहीं। उनके मन में प्रभु का बाल भाव ही स्थिर रहा, और इसी तरह लाला का चिंतन करते करते एक दिन वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगाजल का घड़ा लेकर वहां आया और शिष्यों को अग्नि देने से रोक दिया। उन शिष्यों के पूछने पर उसने कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ और पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है। मैं इनका अग्नि संस्कार करूँगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण ये गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं ये गंगा जल लाया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, इस प्रकार बालक ने महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। इतने छोटे बालक को ये सब क्रिया करते देख सब देखते ही रह गए। वहां पर अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। अग्नि संस्कार करके बालक वहां से चला गया। उसके जाने के बाद लोगों को ख्याल आया कि महात्मा के तो कोई पुत्र था ही नहीं, वो तो कन्हैया को ही अपना पुत्र मानते थे। अवश्य ही बाल कृष्ण लाल ही महात्मा के पुत्र रूप में आए थे। ये देखकर लोगों की श्रद्धा महात्मा में असीम हो गई। उन्होंने मन ही मन महात्मा को धन्यवाद किया कि आज उनकी वजह से हम लोगों को भी परमात्मा के दर्शन हुए। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं, तो परमात्मा ने भी उनकी भावना अपना धर्म पूरा किया। परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वैसे ही संबंध से परमात्मा उसको मिलते हैं। भगवान में आस्था रखना और उन पर विश्वास करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप अपने भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं, तो भगवान भी आपके साथ अपना रिश्ता जरूर निभाते हैं। यदि भगवान से निकट आना है, तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है, वहीं ठाकुर जी को बैठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह का संबंध भगवान ने अपनी एक भक्त के साथ निभाया। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया।
विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा ना सकी और मायके चली गई। और वो दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यहीं सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वो बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, इसलिए उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नहीं थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वो बालक बार बार कहता पर वो उत्तर ना देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वो सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वो तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ा ही है, कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने है, घूंघट काहे नाए खोले। घूंघट नाए खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वो बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसकी पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। ये एक सत्य कथा है। ऐसी ही कितनी कथाएं, कितने प्रमाण आपको वृंदावन में मिल जाएंगे जहां श्री कृष्ण से साक्षात्कार हुआ। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।